इंटरव्यू के इस सीरीज में आम जनता के इंटरव्यू लेने के लिए दूसरा वीडियो लेके आपके साथ उपस्थित है। मुखिया प्रतिनिधियों का जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें कई ऐसे मुखिया प्रत्याशी हैं जो कैमरा के सामने आकर के अपनी वादाएं कहने में और घोषणाएं करने में झिझक रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं आम जनता से यही पूछना चाहूँगा कि क्या वो अपने मुखिया प्रत्याशियों से आह्वान करेंगे और क्या वो मांग करेंगे कि वो किस घोषणाओं पर चुनाव लड़ रहे हैं, कैमरा के सामने आकर के कम से कम अपने वादों को जनता के सामने रखें और बता सकें कि क्या क्या विकास का परिभाषा उनके पास है और क्या क्या विकास वो कराना चाहते हैं। तो जय जी का और कहना बा मुखिया जो भी हो अपने आकर के कैमरा के सामने एजेंडा बताएं हमको क्या करना है। उसके बाद अगर उनके जीतने के बाद इस गांव के विकास पर उनका ध्यान होना चाहिए। गांव का नदी नाला से लेकर एजुकेशन से लेकर हर विषय पर कम से कम जो इनके अंतर्गत आता है उसको हमारा दूसरा प्रश्न, हमारे साथ एक शिक्षक बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में गांव में क्या क्या कमियां इनको दिखती हैं। और चूँकि मेहुड़ा गांव जो है वो अगल बगल के 20 गांवों का एक राजधानी के रूप में है। लोगों को तेल साबुन से लेकर के बैंक का काम हो या इंटर की कोचिंग सुविधाएं लेनी हो, बच्चे यहां पर आते हैं। तो शिक्षक महोदय से हम जानना चाहेंगे कि शिक्षा के स्तर को गांव के लेवल पे सुधारने का क्या क्या मांग और क्या क्या कार्य मुखिया प्रत्याशियों द्वारा किया जा सकता है। इस बारे में दो शब्द कृपया कहने का कोशिश करें। सरकार के द्वारा तो विद्यालय खोले गए हैं। अगर वो शिक्षक बढ़िया से पढ़ाते हैं तो कोचिंग की व्यवस्था तो नहीं होनी चाहिए। और चूँकि इसमें बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बहुत गरीब हैं और शिक्षा जो दे रहे हैं वो एक अपना बिजनेस बना लिए हैं और उसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो सब कोई सक्षम नहीं है। अब रहा कि जो शिक्षक हैं जिस विद्यालय में हैं तो वो ठीक ठाक से पढ़ावें और उस पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वे लोग वहाँ मुस्तैदी से प्रत्येक सप्ताह जा कर के अपनी देखरेख करें। और जैसे मान लीजिए कि जो कुछ हैं विद्यार्थी जो अपने घर से नहीं निकल रहे हैं तो उनको निकाल कर विद्यालय में भेजने का प्रयास करें। तो कल भी हमने जैसे इंटरव्यू में ये महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था कि गांव के अभिभावक अपने बेटा बेटी के पढ़ाई में ही उनका आधा खर्च निकल जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ +2 है उसमें फैकल्टी नहीं है, उसमें लाइब्रेरी नहीं है, उसमें कोई कंप्यूटर लैब नहीं है, उसमें कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का तो हटाइए, किसी भी प्रकार का कोई प्रयोगशाला या लेबोरेटरी नहीं है। तो क्या जनप्रतिनिधियों को ये सारी व्यवस्थाएं करना चाहिए, इसके ऊपर उनको जिम्मेदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे सवाल ये है कि जनप्रतिनिधि चाहकर भी टीचर की बहाली नहीं कर सकते। ये सरकार की व्यवस्था है, सरकार चाहे तभी हो सकता है। तो सबसे पहले ये जनप्रतिनिधि है हमारे यहाँ कि वो सरकार से डिमांड करें कि जो फैकल्टी का जो सब्जेक्ट का जो है टीचर अगर नहीं है तो यहाँ बुलाने का प्रयास। और यदि वो जनप्रतिनिधि डिमांड करते करते इसको एक आंदोलन का रूप बनाए, क्योंकि सरकार से आंदोलन के द्वारा हम लोग अपनी जरूरियात चीज़ें मांग सकते हैं, तो क्या इसमें आम जनता साथ देगी? कहने का अर्थ है कि जब सरकार जागरूक नहीं होगी तो आंदोलन ही एक विकल्प रहता है और इसके लिए प्रत्येक लोग जो है उसमें भागीदार होंगे और सरकार को मांगना जो है एकदम अनिवार्य हो जाता है। और ये तो सबसे सुविधा के लिए बच्चों का अधिकार है, हमारे संविधान में से अधिकार मिला हुआ है शिक्षा का अधिकार। 0 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको तो पूर्ण रूप से जो है अधिकार मिला हुआ है, संवैधानिक अधिकार है। तो चलिए हम इसी कड़ी में अगला प्रश्न करते हैं अपने दूसरे अभिभावक समान से कि और जय जी, और क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जो आपकी नज़र में अति महत्वपूर्ण हैं और जो सर्वप्रथम यह चुनाव में मुखिया प्रतिनिधियों को अपने एजेंडा में रखना चाहिए और उसको जीतते ही उसको विकसित करने का प्रयास करना चाहिए? तो जरूरी है नाली का व्यवस्था। जी, नाली का व्यवस्था गांव में पानी सब बहता नहीं है, सब नाली जाम है। इस पर तो सबसे पहले मुखिया लोगों को ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा और सब है, बाहर का भी पानी जम जाता है, बाहर पानी नहीं जाता है, बाहर के लिए सब खेत का फसल बन जाता है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और सबके विकास के बारे में सोचना चाहिए, नहीं कि अपना सपोर्टर का ध्यान रखना, दूसरे का नहीं रखना चाहिए। सबके सब जन हिताय सब जन सुखाय के बारे में सोचना चाहिए। वैसा मुखिया प्रत्याशी होना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने एक और अभिभावक से कुछ प्रश्न पूछना। चाचा रुआ का कहे के चाहते हैं दुइयो सब अपना मन रहो तो आखिर का बोलो रुआ का कमी बुझाता गांव में रुआ रतिया में जाता नहीं तो टॉर्च लेके जानी रुआ कह सकता नहीं कि लाइट लगवाओ लोग सरकार रुआ नाम पर पैसा भेजता काहे नहीं क्यों लाइट लगवाओ। रास्ता पेड़ा साफ कराएं यानी कि चिया जी का मुख्य मुद्दा ये है कि जो पब्लिक का सब समस्या बताई ये सब क्यों क्या फायदा हुआ ठीक बा एकरा के एडिट वाला जी ठीक बा इतना कहा है आपका रास्ता पेड़ा साफ होई चाहिए। हाँ रास्ता पेड़ा साफ होना चाहिए। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि जो शौचालय निर्माण में अनियमितताएं की गई हैं हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा घूस ले करके बनाना या फिर जो भी अनियमितताएं हैं उसको ख़त्म किया जाए और घर घर शौचालय बनाना सुनिश्चित किया जाए ताकि जो रोड हो उस पर खुले में शौच बंद हो सके और बच्चों को इन्फेक्शन का डर ज़्यादा न रहे। कृपया हमारे चैनल को ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हम एक बार पुनः मुखिया ग्राम पंचायत के सभी मुखिया प्रत्याशियों से और सभी प्रतिनिधियों से विनम्र निवेदन करते हैं कि वो आएँ और कैमरा के सामने अपने एजेंडा को बताने का कष्ट करें, नहीं तो उनको आम जनता के रोष का सामना भी करना पड़ सकता है।